हाँ जी, क्लास 10th, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था? लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन कर लिया था, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी थी। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया था। 1 मिनट में देख लीजिए कि हम बहुत सारी डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग है, इमीडिएट सराउंडिंग है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगाई जाती है। ये ट्रांसपोर्ट किस द्वारा होता है? रोडवे का होता है, एयर का भी हो सकता है, सी रूट्स का भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में। वाटरवेज पाइपलाइन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। In the past, they were used to transport water to cities and industry. Now these are used for transporting crude oil, petroleum product, natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories, and big thermal power plants. Solids can be also be transported through a pipeline when converted into slurry. The far inland locations of refineries like Baruni, Mathura, Panipat, and gas waste fertilizer plant could be thought of only because of pipeline. ठीक है, तो ये गैस मैस वगैरह जो होती है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है, पाइपलाइन जो है अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। These are the three important networks of pipeline transportation in the country, from oil field in Upper Assam to Kanpur, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गुवाहाटी के रास्ते, बरूनी के रास्ते और इलाहाबाद के रास्ते। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरूनी टू हल्दिया, विया राजबंद टू मोरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ठीक है, ये रास्ता हो गया। उसके बाद सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब विया विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज ब्रांचेस टू connect Koyali near Vadodara, Gujarat, Chakshu and other places. Gas pipelines from Hajira in Gujarat connect Jagdishpur in Uttar Pradesh via Vijaypur in Madhya Pradesh. It has branches to Kota in Rajasthan, Shahjahanpur, बाबरिया एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो पाइपलाइन हो गए। पाइपलाइन के थ्रू भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। अलग अलग गैस पाइपलाइंस के एग्जांपल दिए गए हैं। देखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या पाइपलाइन का जो नेटवर्क है उसके बारे में लिखिए। ठीक है, वाटरवेज की बात करें तो सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज। इट्स सी मैन सेल्ड फार। जैसे वास्को डिगामा आया था इंडिया, हिस्ट्री यदि पढ़ोगे, वास्को डिगामा इंडिया आया, निकोलस आया, तो ये सारे लोग सी रूट्स के माध्यम से आए थे। पहले जब यूरोपियन आए थे ना, पहले जब पोर्चुगीज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, और पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स, डच, उसके अलावा फ्रांसीसी। ठीक है, ये जितने भी लोग आए थे ये सारे सी रूट से आए थे। कोई एरोप्लेन से नहीं आया था, कोई मोटरसाइकिल से नहीं आया था, कोई ट्रैक्टर से नहीं आया था, कोई ट्रक से नहीं आया था, कोई कार से नहीं आया था। जितने भी लोग आए थे स्टार्टिंग में, जो भी बड़े बड़े हिस्टोरियंस थे, जो भी ट्रैवलर्स थे, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, एंशियंट उस समय की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया की उस समय की बात है ये, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सेटअप किया था इंडिया में, तो पहले लोग जो थे सी रूट के थ्रू ज़्यादातर आते थे। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। तो वाटरवेज क्या होता है? सिंस द एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट पीरियड की बात हो रही है, एंशिएंट टाइम की बात हो रही है ना। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी कि भैया कैसा क्या होता था। हालांकि इस साल क्या हो रहा है कि हिस्ट्री के 2 चैप्टर आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, नेशनलिज्म थोड़ा बहुत आपका वो एक चैप्टर रह गया होगा, वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फियरिंग कंट्रीज, इट्स सीमन सेल्ड फियर एंड नियर द स्कैरिंग स्प्रेडिंग इंडिया कॉमर्स एंड कल्चर। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता था कि जो वाटरवेज का जो ट्रांसपोर्ट होता था बहुत चीपेस्ट होता था, बहुत सस्ता होता था। ठीक है, जैसे बोट से मान के चलो, बोट से नदी पार करना है
तो इस पार से उस पार के 10 रुपये लगेंगे, ठीक है। लेकिन आप कार से जाओ या कहीं और कोई सी रूट से जाओ तो हो सकता है कुछ बैरियर हो जाए, ठीक है, कुछ ज़्यादा लग जाए। तो ये थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है कि भैया जो वाटरवेज का जो कल्चर है वो शुरू से ही बहुत सिंपल सा रहा है। वाटरवेज जो है चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। दे आर द मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी बल्की गुड्स। इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज 14,500 kilometer in length. Out of these, 5,685 kilometer are navigables by mechanized vessels. The following waterways have been declared national waterways by the government. अब देखो waterways तो आएगा ही आएगा। अब उसमें ये पूछेगा कि which are the national airways, which are the waterways have been declared as नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। ये इंडियन रेलवे, ये पूरा मैप दिया हुआ, रेलवे हैज़ बीन लैंड एक्सटेंडेड मानीवल टू, ये सारा दिया है। आप वाटरवेज देख लो, आप तो उनको छोड़ो, मैप तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। द गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद हल्दिया, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सांडिया एंड डुबरी। द बेस्ट कॉस्ट कैनल केरला, ठीक है। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस गोदावरी कृष्णा रिवर अलोंग विद ककिंडा पुडुचेरी। और देयर वॉस, ये इतने वाटरवेज हैं जो स्पेसिफाइड, जो कि ऑथोराइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनलैंड वाटरवेज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये मैंने लास्ट सेशन में शायद थोड़ा बहुत बताया था आपको, लेकिन फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरीड फ्रॉम पोर्ट्स इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाय सी। मेजर सी पोर्ट्स की बात करें तो विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड with 12 major and 200 notified non-major minor intermediate ports. These major ports handle 95% of India's foreign trade, ठीक है। Mumbai is the biggest port with a spacious, natural and well-sheltered harbor. The Jawaharlal Nehru port was planned with a view to मुंबई जो है एक बिगेस्ट पोर्ट है। पोर्ट समझ लो, पोर्ट भी समझ रहे हैं ना, बंदरगाह है, हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है, जहाँ पे भी ये मतलब जो भी शिप वगैरह लगती हैं इस तरीके से बंदरगाह होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, मैप का बोला था आपको लास्ट सेशन में। इवन अवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स एक्सेट्रा आर द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। यदि एमसीक्यू में पूछ लेता है कि विच वन इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, ऑप्शन आएगा चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, दिल्ली। क्या लिखोगे? चेन्नई, याद रखना चेन्नई लिखना है आपको, ठीक है। इंडिया इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। Visakhapatnam is the deepest landlocked and well-protected port. This port was originally conceived as an outlet for iron ore ports. Paradip port located in Odisha is specialized in the export of iron. Question आएगा कि which is the oldest artificial ports of the country? देखो कुछ भी पढ़ो उसी में से क्वेश्चन बनाना सीख लो तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। इट इज़ नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अब एयरवेज के थ्रू देखो, द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट एंड कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेंस, ओके, लाइक हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स को पार करता है, डिजर्ट्स को पार करता है, डेंस फॉरेस्ट को पार करता है, बहुत ज़्यादा घने जंगल, अलॉन्ग विद ओशियनिक स्ट्रेचेस विद ग्रेट ईज। थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, डिसएक्टिव रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स, इंटरनेशनल फ्रंटियर। तो ये एयरवेज का हो गया। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन से भी होता है कुछ रैपिड, मॉडर्न टाइम्स, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवियर, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस फिल्म। भैया टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस फिल्म, इनके द्वारा भी एक मेजर कम्युनिकेशन इन द कंट्री होता है, जो कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क इन द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और ये पार्सल्स वगैरह ये सारी चीज़ें
मेंटेन करते हैं। इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस। मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, पहले सुना होगा STD। इंटरनेशनल ट्रेड होता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर है, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर की PDF भेज दूंगा। इतना ये आप इंटरनेशनल ट्रेड आप देख लीजिएगा। इस प्रकार ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर, नहीं तो फिर मैं आपको PDF भेज दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।